नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह पोल्ट्री फार्म के प्रॉफिट और लॉस और कंपनियों की मनमानी और इन चीज़ों से संबंधित है। आज से दोस्तों जो भी हम बात करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ एक ही को जो है कंसेप्ट के ऊपर बात किया है और वो है इसी फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, तापमान कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनके ऊपर ही हमने बात की। इसके लिए तो दोस्तों हम बहुत बात कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। किंतु दोस्तों अब हम चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग के जो दूसरे पहलू हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बातचीत करें। जैसे कि बहुत सारे फार्मर भाइयों का कमेंट मिला कि आईबी कंपनी बच्चे नहीं दे रही, सुगना कंपनी बच्चे नहीं डाल रही, सुगना कंपनी का जो है रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा, या आईबी का रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा, आईबी ने रिकवरी निकाल दिया, या फिर हमारे क्षेत्र में कोई सी कंपनी काम नहीं कर रही है, या फिर रेट बहुत कम हो जाता है, या फिर बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो हर एक फार्मर भाइयों को हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फार्मर को जो है एक ही प्रकार की समस्या है, किंतु हर एक फार्मर को कुछ ना कुछ समस्या है, चाहे वो इंटीग्रेशन फार्मिंग से संबंधित हो, चाहे प्राइवेट फार्मिंग से संबंधित हो। दोस्तों आज से जो वीडियो के ऊपर जो बात करेंगे वो जो है पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में हम कितने अच्छी तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के व्यवसाय को हम कैसे घाटे से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केट के कंपटीशन में हम हिस्सा ले सकते हैं और मार्केट के कंपटीशन में हम जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में कंपटीशन करके और हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, यह तो सब जानते हैं कि कंपनियां जो इंटीग्रेशन कंपनियां किस प्रकार से कार्य करती है और वो कैसे प्रॉफिट कमाती है। तो दोस्तों हम उसी तर्ज के ऊपर हम छोटे फार्मर भाई जो 3,000 की फार्मिंग कर रहा है, जो 2,500 की फार्मिंग कर रहा है, जो 25,000 की फार्मिंग कर रहा है, वो भी आदमी कैसे एक इंटीग्रेशन की कंपनी की जैसे ही कार्य कर सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर ही हम जो है अब विस्तार में एक सीरीज़ के रूप में बात करेंगे कि हम कैसे एक छोटा मुर्गी पालक 2,000 या 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 बर्ड वाला भी कैसे अच्छा पैसा कमा सकता है बिना कोई कंपनी से इंटीग्रेशन किए। दोस्तों अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार में जो है बातचीत करते हैं। मुर्गी पालन दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार से हो रहा है। एक हो रहा है प्राइवेट फार्मिंग, दूसरा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर तो लगभग सभी फार्मर भाई जानते हैं कि हम आईबी, सुगना, वेंकी, शालीमार और XYZ जो बहुत सारी क्षेत्रीय कंपनियां, कोडी की बहुत सारी कंपनियां जनरेट हो गई है और काम कर रही है। और ऐसा नहीं है, उनसे फ़ायदा भी है। छोटे छोटे फार्मर जो 3,000 से स्टार्ट किया हुआ है वो 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार की फार्मिंग कर रहे हैं। ₹1 से लगा कर कंपनियों से 20-20 रुपये किलो तक भी ले रहे हैं इंटीग्रेशन फार्मिंग से। किंतु दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है और दोस्तों पैसा भी अच्छा दे रही है और लोग पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। इंटीग्रेशन फार्मिंग से ही जो है बहुत सारे किसान जो प्राइवेट फार्मिंग करके नुकसान में जा चुके थे, वो इंटीग्रेशन से भी जो है उन्होंने रिकवरी भी की, पैसा भी अच्छा कमाया है। किंतु दोस्तों ऐसा नहीं कि पैसा इसका ये एक अच्छा पहलू है और इसका हम सराहना करते हैं और ये होना भी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने जो है किसानों को एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म दिया है फार्मिंग करने का। बेफिक्र होकर जो है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से निश्चिंत होकर वो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। किंतु दोस्तों इसके साथ में कंपनियां जो है मनमानियाँ भी करती है। वो कैसे? कब जो है मान लीजिए श्रावण में रेट कम हो गया, 50 रुपये 60 रुपये रेट आ गया, किंतु फार्मर को तो लगने वाला जो खर्चा, बिजली बिल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है सब चीज़ें जो है आदमी को तो लगने वाला खर्चा तो वही है। अब उस हिसाब से कंपनियां जो है 60 रुपये अगर रेट में बिका, कंपनी ने कितना भी अच्छा FCR हो वहाँ पे, या कितने भी कम प्रोडक्शन कॉस्ट हो, कंपनी ने उन फार्मर को 600 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये से ज़्यादा नहीं दिया। अब बात करते हैं तो श्रावण में रेट बहुत कम था। अब जब कंपनियां 140 रुपये किलो तक बेचती तो ऐसा थोड़ी कि कंपनी जो है उस टाइम पे हमको 10 रुपये या 20 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से बढ़ा के देती। कंपनियां जब भी हमसे अगर एग्रीमेंट करती है तो रेट इंसेंटिव देती है, किंतु रेट इंसेंटिव में भी अब जो एक पॉइंट नोट करने वाला रहता है कि मैक्सिमम कोई सी कंपनी बोलेगी 2.5 रुपये से कितना भी ज़्यादा हो तो 2.5 रुपये से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, कम होगा तो कोई बात नहीं, हो तो काट ही लेती है। किंतु दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ चाहे आईबी हो, सुगना तो स्पेशल कोई रेट इंसेंटिव देती भी नहीं है, बस वो थोड़ा सा GC में बढ़ा के दे देती है। किंतु आईबी हो या दूसरी भी जो क्षेत्रीय कंपनियां हैं वो स्पेशल लिख के देती है कि इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, किंतु मैक्सिमम वो उसकी कैपिंग रहती है कि 2.5 रुपये या 3 रुपये, इससे ज़्यादा आपको जो है रेट इंसेंटिव नहीं मिल सकता। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कम रेट में कंपनी हमसे पैसा काट लेती है और ज़्यादा रेट में हमको कंपनी सारा पैसा दे देती है, नहीं। कम रेट में कितना काट लेगी उसका कोई फिक्स नहीं, किंतु ज़्यादा में जो है कंपनी एक फिक्स कैपिंग देती है कि आपको जो है रेट इंसेंटिव इतना ही मिलेगा। अब ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगर बेच किसी कारणवश बिगड़ जाए, क्योंकि कोई भी फार्मर ऐसा नहीं चाहता कि अब 10 लाख रुपये ला के आदमी जो है ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं
मतलब मेरे बेच को बिगाड़ दूं। तो दोस्तों वहाँ पे भी कंपनियां थोड़ी मनमानी करती है कि मान लीजिए बेच बिगड़ गया, कोई बीमारी के कारण बेच बिगड़ गया, या फिर फीड क्वालिटी के कारण, या फिर चिक्स क्वालिटी के कारण अगर मान लो बेच अगर बिगड़ गया, तो कंपनी वहाँ पे रिकवरी निकाल देती है, या रिकवरी नहीं निकालेगी तो आपको चिक्स नहीं देगी, या चिक्स नहीं देगी तो फीड की भी बहुत सारी जो समस्या आती है कि फीड में जैसे मान लीजिए रेट दिख रहा है सामने कंपनी को कि यार मार्केट में जो है डिमांड कम होने वाली है, तो पहले से ही आपको या तो आपको बोलेगी कि आप 20 दिन रुको, 20 दिन के बाद में 1 हफ्ता कंपनी आपको कैसे आगे बढ़ा देगी। आपको भी पता है कि 20 दिन अगर फार्मर को आगे बढ़ा सकती कंपनी चिक्स देने में, तो 1 हफ्ता बढ़ाना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब कंपनी को जब प्रेशर रहता है कि चिक्स ज़्यादा हैच होते हैं, ज़्यादा प्लेसमेंट करना होता है, तो कंपनी आपको जब फार्म खाली होगा उसके 5वें दिन भी आपको चिक्स देती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी के पॉजिटिव ही पॉइंट है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है। तो हम अब हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक है। हम जो है ये चाहते हैं कंपनी ने अच्छा काम किया उसकी हम सराहना करते हैं, किंतु कुछ माइनस पॉइंट है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अब दोस्तों जो इंटीग्रेशन कंपनियां कैसे पैसा कमाती है उसके ऊपर हम थोड़ा बातचीत करते हैं। दोस्तों किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट जो इंटीग्रेशन जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से पैसा कमाती है। दोस्तों ये हमने जो है एक तरफ लिखा है, ये हमारी तारीख है 22, 23, 24, 25 और आज तक की हमने तारीख लिखी। यहाँ पे हमने रेट लिखा, ये प्राइवेट कंपनी का, यहाँ पे जो है हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का और यहाँ पे प्राइवेट फार्मर का। अब दोस्तों मान लीजिए 22 तारीख को हमारे यहाँ पे रेट रहा 80 रुपये, इसमें जो भी हो बट एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अब 80 रुपये रेट रहा, उस कंपनी में कंपनी ने यहाँ पे भी 10 टन बेच दिया 80 रुपये रेट में। अगले दिन 2 रुपये गिर गया 78 रुपये, यहाँ पे भी कंपनी ने जो है घाटे में सौदा कर लिया। मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई, किंतु कंपनी 2 रुपये कम में भी माल बेच दिया 10 टन। यहाँ पे कंपनी 10 टन नहीं बेचेगी, यहाँ पे कंपनी 8 टन बेचेगी। अब दोस्तों अगले दिन रेट बढ़ गया, कंपनी ने यहाँ पे भी 10 टन बेचा, कंपनी ने यहाँ पे अगले दिन फिर रेट जो है स्थिर रहा, रेट नहीं बढ़ा, कंपनी ने यहाँ पे भी जो है माल बेच लिया। उसके अगले दिन भी कंपनी ने माल बेच लिया, किंतु जैसे ही माल बढ़ा कंपनी यहाँ पे जो है जैसे ही रेट बढ़ा कंपनी यहाँ पे जो है करीब 10 टन की जगह 12 टन या 20 टन या 15 टन की बुकिंग ले लेगी और निकाल देगी। और फिर मान लीजिए कल फिर रेट 2 रुपये, उनको पता है कि शनिवार के दिन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि सामने जो गणेश जी आ रहे हैं। तो दोस्तों गणेश जी में भी अगर जैसे शुरुआत होगी तो उस टाइम में भी जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है नॉनवेज नहीं खाते। तो दोस्तों अब जैसे रेट बढ़ा तो कंपनी ने यहाँ पे भी डील कर लिया। अब दोस्तों ये हो गया कंपनी ने, मतलब कि जिस समय रेट ठीक है वहाँ पे भी कंपनी डील कर रही है, और जहाँ पे रेट कम है वहाँ पे भी कंपनियाँ डील कर रही है, मतलब कस्टमरों को माल पूरा दे रही है, सर्विस दे रही है। किंतु दोस्तों उनको पता है कि हमारे पास में माल, उनको कंपनियां जो है 3 लाख 4 लाख हफ्ते के चिक्स, महीने के चिक्स प्लेस करती है, तो उनको पता है कि उनके पास में डेली माल अवेलेबल है। तो घाटे में भी जिस दिन कम रेट रहेगा वहाँ पे भी कंपनी डील करके और पैसा कमा लेती है, और जिस दिन माल तेज रहेगा क्योंकि अब उनके पास में तो माल अवेलेबल है तो कंपनियाँ जो वहाँ पर डील करके और पैसा कमा लेती है। अब हम यहाँ आते हैं प्राइवेट फार्मर के ऊपर। प्राइवेट फार्मिंग में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आज 80 रुपये रेट, अब मान लीजिए कि 9 रुपये का चिक्स जिनका डला हुआ है तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट यही कोई 75 रुपये या 80 रुपये के आसपास उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे कंपनी के पास में माल, फार्मर के पास में माल तैयार हो गया, किंतु अब रेट कम है, अब नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो फार्मर क्या करेगा कि चलो आज माल नहीं देखते, कल का वेट कर लेते हैं, माल तो रेट थोड़ा बढ़ेगा। अब कल रेट कम हो गया 78 रुपये रेट हो गया। अब उस कंडीशन में फार्मर के मन में समस्या आती है, अरे यार अब और रेट कम हो गया और कम नहीं रेट हो जाए, तो आदमी अगले दिन में सोचेगा यार चलो अब आज तो ठीक है किंतु अब मैं कल तो माल निकाल ही दूंगा। अब जैसे ही कल 86 रुपये रेट हुआ तो फार्मर यहाँ सोचेगा चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 रुपये तो मिल रहे हैं, चलो अब इसको माल को बेच देते हैं। तो यहाँ पे होता है अब 3 दिन में मतलब फार्मर ने माल बेच दिया। अब जो बढ़ने वाला जो रेट है, अब यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए आज नहीं बेटेगा, सोचेगा यार चलो अब मार्केट रेट थोड़ा उठ रहा है, हो सकता है 86 कल और थोड़ा 2-3 रुपये बढ़ जाए, तो अगले दिन भी मेंटेन रहा, उसके अगले दिन भी मेंटेन रहा, तो फिर आदमी सोचेगा कि यार अब सामने गणेश जी आ रहे हैं, अब माल का रेट और कम नहीं हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइवेट फार्मर जो है वो माल बेच देगा, और इसके कारण ही हम जो है फार्मिंग में जो है पोल्ट्री फार्मिंग में रेट के कारण हम पैसा नहीं कमा सकते। और दोस्तों सबसे अच्छा रिजल्ट प्राइवेट फार्मर ही देते हैं, साइज भी अच्छा रहता है उनके पास में, और एफसीआर भी उनका अच्छा रहता है, और मोर्टेलिटी परसेंटेज भी उनमें अच्छे से अच्छा ही रहता है, तो मतलब कम से कम ही रहता है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि प्राइवेट फार्मर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु वो मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण पैसा नहीं कमा पा रहे। तो दोस्तों ये जो हम सीरीज जो लेकर आ रहे हैं सिर्फ इसी के ऊपर लेके आ रहे हैं कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करती है कंपनियां वो किस प्रकार से पैसा कमाती है, उनकी मार्केट टेंडेंसी को समझेंगे, और उसी हिसाब से हम जो है हमारे बिजनेस मॉडल को हम नए सिरे से प्राइवेट फार्मर भी हम तैयार कर सकते हैं। हाँ, हम किस प्रकार से काम करें तो हम भी कंपनियों के जैसा ही पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूंगा कि इंटीग्रेशन फार्मिंग एक तो ये रेट किस प्रकार से डील करती है और पैसा कमाती है, और आगे उनके जो रॉ मटेरियल में किस प्रकार से जो कंपनियाँ प्रोडक्ट जो है
परचेस करती है, उनके दाना और पानी और चिक्स के लिए कि मेडिसिन वगैरह किस प्रकार के से परचेस करती है और कैसे बनाती है, उसके ऊपर पैसा किस प्रकार से बचाती है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में जो बातचीत करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।